Okay, all right. स्टार्ट Today करूं सर? we are going to discuss about the overview of the novel. And in my previous lecture, I was discussing with you people about biography of Mohsen Hamid, who is right now well-known literary giant. और उसका ये नावल जो है वो लिटरली अपने आप में बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल भी है, क्योंकि ये उन एंगल्स के ऊपर, उन एलिमेंट्स के ऊपर बात करता है जिसका सामना मुस्लिम वर्ल्ड को जो है वो 9/11 के बाद हुआ। ये कहानी बुनियादी तौर पर एक पाकिस्तानी नौजवान चंगेज के गिर्द घूमती है, जब वो एक अमेरिकन से गुफ्तगू का आगाज करता है। चंगेज जो है ये काफी देर तक वेस्टर्न वर्ल्ड में रहा और इसमें कुछ हद तक आप अंदाजा कर सकते हैं कि ऑटोबायोग्राफिकल जो टचेस हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं, कि चूंकि मोहसन हामिद का ताल्लुक भी मतलब जो है वो ये अमेरिका में पढ़ता रहा और खास तौर पर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में, और उसको इस दौरान भी काफी ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा। और उन मसाइल का तज़किरा यहाँ पे हुआ कि किस तरह से इस्लामोफोबिया जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड में अपने पीक को पहुंचा। इस्लामोफोबिया जो है वो किस तरह से मतलब जो है वो लोगों के लिए तकलीफ का सबब होगा। तो सबसे पहले हम एक जनरल ओवरव्यू देखते हैं इस नावल का और फिर आगे इसको डिटेल से बात करें। जी। In the street of Lahore, Pakistan, a young man, Changes, approaches an unnamed man and asks in an unclear combination of extreme politeness, and menacing familiarity, if he can be of assistance. Changes says that the stranger. यहाँ पर जो है वो एक शख्स की दास्तान है, यहाँ पर एक शख्स का पॉइंट ऑफ व्यू मौजूद है कि किस तरह से वो जो है वो पहुंचता है, एक अप्रोच करता है, एक जो है वो मैनेसिंग, इट्स एन अलार्मिंग, कि वो क्योंकि उस वक्त जो स्पाइज थे 9/11 के बाद वो बहुत ज्यादा थे सब कॉन्टिनेंट में, और उन्हीं में से एक स्पाई जो है वो हमारे सामने मौजूद रहा, जिसका नाम रेमंड डेविस वाला किस्सा जो है वो भी आपको याद होगा, जो पाकिस्तान के अंदर हुआ आज से कमोबेश जो है वो 8-10 साल पहले, मतलब अप्रोक्सीमेटली 8 साल पहले वो किस्सा जो हुआ था, उसमें भी यू नो वेरी वेल के वो भी एक एजेंट था, वो भी एक स्पाई था। तो चंगेज जो है वो एक अननेम मैन, और पूरे नावल के अंदर हमारे सामने वो उस आदमी का नाम नहीं आता। तो वो अमेरिकन था और ये उसको मतलब एज अ स्पाई समझ लेता है, ये एज अ स्पाई ट्रीट करता है और ये उसको गुफ्तगू में इंगेज करता है। जी। Changes says that the stranger looks American and escorts him to a nearby cave where they वो drink उस tea and अमेरिकन को cat dinner. साथ लेकर एक करीबी कैफे में चला जाता है, where they drink tea and eat dinner. As afternoon turns into evening, यानी कि ये दोपहर की शाम की, आप अंदाजा कर सकते हो कि 2 बजे से लेके रात इवनिंग मतलब शाम तक का वक्त हो गया। चंगेज टेल्स द स्ट्रेंजर अबाउट हिज टाइम इन द यूनाइटेड स्टेट्स, और यहाँ पे वो अपनी कहानी उस स्ट्रेंजर को सुनाता है। अब ये बिल्कुल मतलब जो अंदाज है ये ऐसा ही है कि जैसे मतलब कि कोई आप एक स्ट्रेंजर को पकड़े
जो अमेरिकन हो और आप उसको कैफे में ले जाएं, आप उसके साथ खाना खाएं और उसको चाय पिलाएं, एंड लाइक व्हाट आप उसको अपनी कहानी शुरू कर दें कि आप भी अमेरिका में रहे और आपके साथ ये हुआ वो हुआ। तो ये क्वाइट अननेचुरल लगता है, अनकन्वेंशनल लगता है। ये हम अज्यूम नहीं कर सकते कि मतलब ऐसा जैसा हो सकता है, नो डाउट, बट ओपनिंग अप द नॉवल जो है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल इसी तरह से हमें नजर आ रही है कि मतलब जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है वो यहाँ पर भी पाकिस्तान में मौजूद थी, क्योंकि उस वक्त जो अमेरिकन थे उनको पाकिस्तान के ऊपर उस तरह से बिलीव नहीं था, और ये जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है ये बड़ी मतलब डोमिनेंट नजर आती है यहाँ पर भी। और यही सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो थी वो अमेरिका में भी उस वक्त मौजूद थी जब 9/11 हुआ, और मुसलमानों के हवाले से ये कॉन्सेप्ट उभर के सामने आया कि ये जनाब अच्छे लोग नहीं है जी। Changes comes from a respected but declining Pakistani family. डिक्लाइनिंग, क्यों Non, डिक्लाइनिंग कहा mm, गया? क्योंकि ये जो अलीट क्लास है पाकिस्तान की, ये बड़ी तेजी से अब डिक्लाइन कर रही है। उसके पीछे वजह बड़ी सादा सी है कि अब मतलब जो है वो मिडिल क्लास बड़ी तेजी से उभर रही है, लोग अर्निंग हैंड बन रहे हैं, और ये जो है ये अब डिक्लाइन कर रहे हैं जो एलीट क्लास है। तो ये मतलब फ्यूडलिस्टिक जो बेंट ऑफ माइंड के लोग हैं, और खास तौर पर जो अर्बन हमारा सबर्ब है उसमें ये बड़ी तेजी से डिक्लाइन कर रहे हैं जी बेटा। nonetheless, he gets into and attends Pitt Center University, where he makes excellent grades and acts the part of an exotic एग्जॉटिक foreigner. फॉरेनर के जो है वो एंड एक्स द पार्ट ऑफ एग्जॉटिक फॉरेनर, मतलब पुरजोश जवान के तौर पर। और जहाँ पर ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, और यहाँ पे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का हवाला जो है वो डेलिबरेटली ऑटोबायोग्राफिकल है। यस्टरडे इन माय प्रीवियस लेक्चर आई वाज टेलिंग यू पीपल दैट जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है वो मोर और लेस बुनियादी तौर पर जो है वो मोहसिन हामिद के साथ भी मतलब जो है वो एसोसिएटेड है, बट सीक्रेटली वर्क्स मल्टीपल जॉब टू सपोर्ट हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। नो डाउट वो वहां पर अपने आप को एक जोश पार्टनर और अपने आप को ये दिखा तो रहा था कि वो पीछे बड़ी मतलब जो है वो अमीर करीब जो है वो घराने से उसका ताल्लुक है, मतलब जो है वो लेकिन अंदर ही अंदर जो था वो छोटी छोटी जॉब्स करके वहां पर जो था वो अपने और खानदान वालों को सपोर्ट कर रहा था, यहाँ से उनको पैसे भेजता था। नेचुरली ऐसा ही है कि जैसे हमारे स्टूडेंट जो हैं वो अब बाहर अमेरिका पढ़ने चले जाएं और वहां पर जाके जो है वो साथ में छोटी मोटी नौकरी भी करें ताकि अपनी स्टडी और दोनों चीजें जो है वो साथ में मैनेज कर सके जी। He comments to the stranger that he knows his dad Presenton was हाँ, indoctrinating प्रिंसटन was indoctrinating him into a into pro a American mindset। pro-American mindset, teaching him to use his skill to help American companies, but that he did not realize this at the time. हाँ, कहता है कि जब जो है वो जब वो प्रिंसटन में पढ़ रहा है वो अपनी बातें अपनी मतलब मेमोरी सुना रहा है ना, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आपने पार्ट 1 के अंदर को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल पढ़ा हो, ये बिल्कुल इसी तरह से है कि लाइक व्हाट अगर आप में से किसी ने मतलब जब वो जोसेफ कॉनरेड पढ़ा हुआ है, और जोसेफ कॉनरेड का नावल जो है वो हार्ट ऑफ डार्कनेस आपने पढ़ा है, और हार्ट ऑफ डार्कनेस में इंडीड सूरत हाल बिल्कुल वही है कि मार्लो जो है वो अपनी कहानी जो है वो सुनाता है शिप पर बैठे हुए, मतलब डेक पर बैठे हुए रिवर टेम्स में तैरते हुए। तो ये एग्जैक्टली उसी तर्ज के साथ ये अपनी कहानी जो है वो सुना रहा है, और ये सब कुछ बीत चुका है, यानी ये जस्ट अपनी मेमोरीज को रिकॉल कर रहा है। तो नो डाउट वी मस्ट एक्सेप्ट दिस थिंग कि यहाँ पे जो टेक्निक इस्तेमाल हुई है दैट्स क्वाइट मॉडर्न टेक्निक। ये बिल्कुल वही टेक्निक है जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के राइटर्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, कि जिसमें सब कुछ हो चुका होता है और बाद में हीरो जो है वो अपनी जिंदगी के वाकयात को जो है वो नरेट करता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि प्रिंसटन जो थी वो उसके अंदर इंडोक्ट्रिनेट कर रही इनटू अ प्रो अमेरिकन माइंडसेट, कि वो अब अमेरिकन है, अमेरिका के अंदर रह रहा है, लिहाजा उसको अमेरिकन लोगों की, अमेरिकन कंपनीज की जो है वो मदद करनी चाहिए, उसके अंदर ऐसी स्किल्स है। यही वजह है कि हमारा जो ब्राइटेस्ट माइंड है वो फॉरेनर कंपनीज जो है वो चंक कर लेती हैं, वो उठा लेती हैं, बट दैट ही डिडंट रियलाइज दिस एट दैट टाइम। Near the end of his senior year, he interviewed for a prestigious value firm Underwood Sampson, कि ये एक बहुत बड़ी कंपनी थी जिस जहां पे उसका जो है वो इंटरव्यू होता है।
which does analysis to determine the worth of companies, जो ये तय करती थी कि इस कंपनी के मार्केट में आज की वैल्यू क्या है, यानी कि इसकी कंपनी के मार्केट के आज के शेयर जो हैं वो क्या हैं। शेयर का काम जो है वो बहुत ज्यादा अहम है, जिसको आप मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग के साथ भी जोड़ते हैं। तो अंडरवुड सैमसन जो थी वो एनालिसिस करती कि इस कंपनी की आज की मौजूदा दौर में बढ़त क्या है। मसलन सपोज अगर आप शेयर बाजार में शेयर खरीदते हैं तो आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि किस कंपनी के शेयर जो हैं वो इस वक्त ज्यादा जा रहे हैं, किस कंपनी के शेयर जो हैं वो नीचे जा रहे हैं। नॉर्मली लोग डूबती हुई कंपनियों के शेयर्स नहीं खरीदते। जी। During his interview, Jim and executive vice president at the firm एग्जीक्यूटिव जिम जो उसका एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट था एट द फर्म लर्न्स दैट चंगेज इज ऑन फाइनेंशियल एड, कि उसको माली मदद की जरूरत है। और चूंकि ये लोग जो होते हैं ना ये बड़े मतलब तेज होते हैं, जो एचआर के लोग होते हैं, इनको पता होता है कि जिस बंदे को हम हायर कर रहे हैं वो बंदा इस वक्त किस कैपेसिटी में फॉल कर रहा है। और उसको ये भी पता चल जाता है कि वो अपनी इकोनॉमिक स्टेटस छुपा रहा है फ्रॉम हिज क्लासमेट्स। वो अपने क्लासमेट्स को नहीं बताना चाहता कि वो यहाँ पे मतलब जब वो मेहनत मजदूरी करके जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी के अखराजात जो वो बीट कर रहा है, अपने खानदान वालों को भी भेज रहा है। और हम ये बात भी जानते हैं कि इस तरह से जब कोई स्टूडेंट ऐसा करता है तो वो छोटी मोटी जॉब जो है वो कर रहा होता है, वहां पे वो छोटे छोटे काम कर रहा होता है ताकि वो लोगों को ये रियलाइज मतलब जो है वो जिससे वो अर्निंग कर सके। तो जिम टेल्स चंगेज दैट ही टू hid his background at Princeton and gives him a job। तो बहरहाल यहाँ पे जिम जो है वो भी उसको बताता है कि वो भी जब प्रिंसटन में पढ़ता रहा तो वहां पर उसने भी अपनी जो शनाख्त है वो छुपाई। तो एक तरह से ये इंकरेजमेंट थी चंगेज के लिए। और अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि जो वाइस एग्जीक्यूटिव जो है वो आप अंदाजा कर सकते हैं जो जिम जो है वो थोड़ी उम्र का नहीं होगा, वो कंपैरेटिवली इससे ज्यादा एज का होगा। ये अभी यूनिवर्सिटी ताजा ताजा स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी से फ्री होके जो है वो उतर गया था। ये वो बता रहा है कि जब ये अमेरिका में हुआ करता था। और ये आपने ये याद रखना है कि ये जो जितनी कहानी सुना रहा है ये सारी की सारी वो उस स्ट्रेंजर को सुना रहा है जो अमेरिकन है, जिसको ये अपने आप अपने तौर पर इस लाहौर में फिरते हुए देखा और उसको ये समझता है कि ये शायद एक जासूस है। जी। between graduating Princeton and beginning his career at Underwood, Sampson Jagez goes on a vacation to Greece with हाँ, यानी Princeton कि वो friends छुट्टियां and गुजारने peers. के लिए यूनान जाता है विद प्रिंसटन फ्रेंड्स एंड पीयर्स, कि जो उसके दोस्त थे और खास तौर पर जो वहां पे नौकरी कर रहे थे, जो सीनियर्स थे। इट इज हियर दैट ही मीट्स एरिका, कि वो उसकी मुलाकात एरिका से होती है, ब्यूटीफुल एंड करिस्मेटिक प्रिंसटन ग्रेजुएट विद होम ही इज इंस्टेंटली एंड स्मिटन। तो यहाँ पर उसकी मुलाकात जो है वो एक नौजवान लड़की से होती है। और इस नौजवान लड़की के साथ जो है वो इसका आगे फर्दर जाके हम लोग ये देखेंगे कि जो है वो अफेयर भी चलेगा। विद होम ही इज इंस्टेंटली स्मिटन, और वो उसकी ब्यूटी जो है वो इसको बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। तो ये एक बात आपने याद रखी है कि ये लव एट फर्स्ट साइट वाला मामला था कि जब ये एरिका को देखता है तो ही फॉल्स इन लव विद हर। जी। In New York, Jengez begins his career at Underwood Sampson. He makes friends with another trainee, Wainwright, and wins the admiration of his colleagues and supervisor. Meanwhile, he हाँ, एक continues मिनट जी। to ही मेक्स फ्रेंड्स विद अदर ट्रेनी, एक और उसका ट्रेनिंग दोस्त वहां पे बन जाता है जिसका नाम वेन राइट था। और वेन राइट जो है वो उसके मतलब जो है ये तवज्जो जीतता है, एडमायरेशन ऑफ हिज कोलीग्स एंड सुपरवाइजर्स। और वहां पर जो है ये बड़ी मेहनत के साथ वो जो इब्तदाई लेसन्स हैं, इब्तदाई ट्रेनिंग जो है वो करता है कि आपने एक कंपनी की वर्थ जो है वो कैसे लगानी है। मीनवाइल ही कंटिन्यूज टू spend time with Erica, who lives in New York, कि जिससे मुलाकात इसकी हुई थी वहां पर ग्रीस में, and invites him to parties and dinners. Chingez notices that Erica seems deeply lonely. अंदर से ये तन्हा है। असल में ये जो तन्हाई है एरिका के कैरेक्टर के अंदर, ये बुनियादी तौर पर हर उस अमेरिकन की लाइफ का हिस्सा है जो कि इस वक्त मॉडर्न अमेरिका में जी रहा है। मॉडर्न अमेरिका के लोग जो है वो अंदर से तन्हा हैं, दे आर आइसोलेटेड, दे आर लोनली। एंड यही वजह है कि जो डिप्रेशन नाम की चीजें हैं ये अमेरिका में बहुत ज्यादा है।
या वेस्टर्न वर्ल्ड में आप अंदाजा करने बहुत ज्यादा है. इवन व्हेन शी इज सराउंडेड बाय फ्रेंड्स एंड लर्न्स दैट हर बॉयफ्रेंड एंड चाइल्डहुड फ्रेंड क्रिस डाइड लास्ट ईयर. असल में इसके पीछे एक वजह ये थी कि इसका एक बॉयफ्रेंड जिसका नाम क्रिस था वो लास्ट ईयर जो था वो इंतकाल कर गया. तो अभी तक ये क्रिस की मेमोरीज जो है वो अभी तक अपने दिमाग से हटा नहीं पाती. while working in Manila, Philippines में मतलब जो है Chingiz witnessed the collapse of the twin towers on September 11, 2001 के 11 सितंबर 2001 के ट्विन टावर्स जो है वो गिर जाते हैं and finds himself feeling player at the sight of powerful arrogant America brought it into knees. Very 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 important line. ये असल में वो ग्रज था जो उस वक्त ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम मुसलमानों को था. तमाम मुसलमान ये सोचते थे कि अच्छा हुआ अमेरिका जो है वो अब अपने घुटनों पर आया है, अमेरिका को इसी तरह से टूटना चाहिए था, अमेरिका को इसी तरह से बिखरना चाहिए था. तो ये वो मोर और लेस चीजें हैं जो हमें यहाँ पर नजर भी आती हैं. तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा होता है कि जब ट्विन टावर जो है वो गिरते हैं तो चंगेज को भी लाइक अदर यू कैन से मुस्लिम्स आर अदर आई मस्ट से यू कि जो पाकिस्तानी हैं इन इसको भी बहुत ज्यादा खुशी होती है कि जनाब ये बहुत अच्छा हुआ है कि ये लोग जो हैं वो अब अपने घुटनों पर आए हैं, ये अब अपने घुटनों पर गए हैं, ये बहुत अच्छा काम हुआ है. लेकिन अल्टीमेटली हम लोग इस बात को भी ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह से जो है ये जो ट्विन टावर गिरने का वाकया था ये सब कॉन्टिनेंट के रहने वाले जो मुसलमान थे उनके लिए ये कितना ज्यादा जो था वो परेशान बना. सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि सिर्फ सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड मुसलमानों के लिए, और लेकिन पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए जो था वो बहुत ज्यादा मसाइल का सबब बना. एंड finds himself feeling player at the sight of powerful arrogant America brought to its knees. जी. Then on his return flight to New York, he is detained at the airport. He नेचुरली begins ऐसा ही to हुआ जनाब कि जब ये वहां पर जाता है तो इसको डिटेन कर लिया जाता है. चूंकि चंगेज नाम और मुसलमान था और फिर दूसरा ताल्लुक पाकिस्तान से था, तो फिर आपको याद होगा कि जब 9/11 हुआ आपने से वैसे अक्सरियत जो है वो उस वक्त छोटे रहे होंगे कि आपने नेचुरली जो है वो अपनी पूरी होशो हवास में तो शायद वो वाकया ना देखा हो जो है. लेकिन जो लोग जिन लोगों ने उस वाक़े को देखा है या जो लोग उस वाक़े को रिकॉल कर सकते हैं तो उनको ये भी याद होगा कि अमेरिका के अंदर एंटर होते ही आप लोगों की जामा तलाशी ली जाती, आपको पूछा जाता आप किस मकसद के लिए आए हैं, पहले कितनी मरतबा आ चुके हैं, आपका क्या काम है. गर्ज के वहां पे इवन रहने वाले लोगों को इस हद तक टीज किया गया कि लोग इरिटेंट हो गए, लोग भागना शुरू हो गए अमेरिका से, कि अमेरिका के अंदर फिर लोगों में इनको डिपोर्ट किया गया जबरदस्ती कि जो लोग इस बात के ऊपर शोरगुल करते थे. जी. he begins to notice and to be the subject of increasing racism and discrimination in New डिस्क्रिमिनेशन York न्यू City. यॉर्क सिटी, और ऐसा ही हुआ कि वहां से डिस्क्रिमिनेशन और रेशिज्म का आगाज हुआ. पाकिस्तानियों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर बेतहाशा वहां पे हमले किए गए, वहां पे लोगों को मारा पीटा गया, इवन फायर किए गए लोगों के ऊपर कि आप यहाँ पे इंट्रूडर्स हैं, आपने हमारे मुल्क के ऊपर हमला किया है. हत्ता के सिर्फ चंद लोगों की गलती, नो डाउट इसकी जो सारी की सारी जो कह सकते हैं कि जो मलबा था वो उसामा बिन लादेन के ऊपर डाला गया. लेकिन इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी कहता है कि और इसमें बड़े नामवर स्कॉलर जो हैं अमेरिका के ही इवन स्कॉलर जो हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड के ये एक जो था ये बुनियादी तौर पर जो सारा मामला था ये अमेरिका के अंदर से ही हुआ था और CIA ने खुद करवाया था ताकि वो वॉर ऑन टेरर जो है वो शुरू कर सके. तो बहरहाल ये बात भी बहरहाल मौजूद है, हम इसको किसी सूरत इग्नोर नहीं कर सकते. लेकिन यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि एक तरह से एक नफरत का आगाज हुआ जो 9/11 के बाद मुसलमानों से मतलब जो है वो शुरू होता है. जी. Erica traumatized by 9/11 begins to सुनो, sink into a तो nostalgia एरिका जो for है Caris. एरिका एरिका ट्रॉमेटाइज्ड 9/11 के बाद, और ये सिर्फ वो नहीं बल्कि तकरीबन अमेरिकन की बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो इस ट्रॉमेटिक फेज में चली गई कि उनको ये अंदाजा ही नहीं था कि कोई उनके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ट्विन टावर्स के ऊपर अटैक करेगा, दोनों हवाई जहाज मार देगा वहां पे जाके. begins to sink into nostalgia for Chris. So one night, Chingiz and Erica have sex, a success,
Chinggis achieves partly by telling Erica to pretend that he is Chris. तो ये उसके साथ मतलब जब वो फिजिकल एंगेजमेंट करता है और ये उसको अपनी बहुत बड़ी कामयाबी मतलब जब वो समझता है कामयाबी क्योंकि that he was having you can say physical relationship with an American girl और Chinggis achieves partly by telling और उसको कहता है कि तुम ऐसा assume करो कि मैं क्रिस्टी हूँ. Chinggis thinks this will bring them closer कि ये शायद उनको closer कर दे. But Erica grows increasingly distant from Chinggis कि वो इस वाक़े के बाद मज़ीद उससे पीछे हट जाती है चूँकि वो जो है वो जो जिस तरह से वो फ़ील मतलब उसको करवाना चाहता है, वो वैसे फ़ील नहीं करना चाहती या वो उस तरह से वो एंगेज नहीं होना चाहती. ये वो कुछ ऐसी वजूहात हैं जो हमें नज़र भी आ रही हैं और हम देख भी पा रहे हैं कि किस तरह से वो असल में उसको साइकोलॉजिकली विन करना चाहता था. वो कहना चाह रहा था कि तुम मुझे जो है वो चंगेज़ के तौर पर ही मतलब जो है वो समझ लो कि मैं तुम्हारे सामने एज़ अ चंगेज़ ही मौजूद हूँ. लेकिन ये बात जो है वो उससे मज़ीद नफ़रत का सबब बन जाती है और वो जो है वो फर्दर इस बात के ऊपर जो है वो उस पोज़ीशन में नहीं है कि मतलब जो है वो उसको कन्विंस कर सके कि तुम मेरे साथ अभी मज़ीद जो है वो फिज़िकल रिलेशनशिप रखो. नो डाउट वेट फॉर अ व्हाइल. जी, तो इस तरह से मतलब जो है वो चंगेज़ से मज़ीद दूर हो जाती है. सो यहाँ पर चंगेज़ जो है वो यहाँ पे न्यूयॉर्क के अंदर अनकंफर्टेबल फ़ील करता है और उसके अनकंफर्टेबल फ़ील करने के पीछे वजह बड़ी सादा सी है, बड़ी क्लियर सी है कि चूँकि वहाँ पर अब रेशिज़्म जो था वो स्टार्ट हो चुका था. लोग जो थे वो अब उस तरह से मतलब जो थे वो एक-दूसरे के साथ कोऑपरेटिव नहीं थे. कोऑपरेटिव हैंड्स मतलब जो थे वो नहीं थे. बल्कि जो अमेरिकन पीपल थे वो मुसलमानों के साथ जिस तरह से सलूक करते थे, ऐसा अज़्यूम हो रहा था कि शायद मतलब जो है वो इस मुल्क के अंदर रह तो रहा है लेकिन इस मुल्क के लोग जो है वो उसके साथ मतलब जो है वो एक अच्छा ताल्लुक जो है वो कायम करना नहीं चाहते. जी. Changez feeling increasingly uncomfortable in New York and the United States as a foreigner after 9/11 travels to Pakistan to see his family and तो वो feels जनाब angry with the 9/11 के बाद वो पाकिस्तान वापस आता है ताकि वो अपने खानदान को मिल सके चूँकि उसका खानदान भी पीछे से उसके हवाले से शदीद तरीन परेशान दिखाई देता है. और परेशान दिखाई देने की वजह बड़ी सादा-सी थी कि चूँकि वहाँ पर एक तरह से अनरेस्ट जो थी वो अमेरिका के अंदर मौजूद थी और उस अनरेस्ट की वजह हम जानते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ वो बेतहाशा नफरत थी जो जिसका आगाज जो है वो वहां पर हुआ और जिस तरह से मुसलमानों को वहां ट्रीट किया गया दैट वाज लिटरली पेनफुल फॉर चंगेज लाइक पर्सन. जी. At the same time, he doesn't feel entirely Pakistani either. Later, while traveling to Child for चिली. Underwood हाँ, वो Sampson, he चिली meets चला जाता है पर अंडरवुड चिली जो है वो लेटिन अमेरिका में है पर अंडरवुड सैमसन ही मीट्स जॉन बटिस्टा द प्रेसिडेंट ऑफ ए पब्लिशिंग कंपनी हु कंपेयर्ड चंगेज टू अ जेनिसरी यानी कि Janissary. हाँ कि वो चंगेज को कहता है कि मुझे तुम जो है वो एक जेनिसरी लग रहे हो कि तुम एट होम तो हो लेकिन तुम यहाँ पर मौजूद तो हो लेकिन तुम जो है वो यहाँ पर हमारे जैसे नहीं हो. तो ये बुनियादी जो है वो ये एक उसको कंपेयर किया जाता है कि लायल सपोर्टर के बुनियादी तौर पर जेनिसरी रेफरेंस टू द क्रूसेड एरा वॉरियर्स हु वर किडनैप्ड फ्रॉम देयर ओन कल्चर एंड देन फोर्स्ड टू फाइट अगेंस्ट इट कि उनको कहा गया कि वो उसके खिलाफ लड़ें. तो वो कहता है कि तुम जेनिसरी हो, तुम्हें अपने कल्चर से बेतहाशा मोहब्बत है, तुम अंदर से मतलब जो है वो पाकिस्तानी हो और तुम यहाँ पर आ तो गए हो लेकिन तुम बेफिटिंग नहीं हो. जी. Chingis realizes this too. Changez realized this is that he is doing harm to Pakistan by working for Underwood Sampson. He हाँ, returns कि वो to New अंडरवुड York. सैमसन के लिए काम करके मतलब जो है वो नुकसान दे रहा है, पाकिस्तान को हार्म कर रहा है. चूँकि वो मेंटली तो अपने मुल्क के साथ मोहब्बत करता है लेकिन यहाँ पर जो ख़ुयाल है वो बिल्कुल उसके बरअक्स है. जी बेटा.
He returns to New York in the middle of his assignments. Jim fires him but हाँ, seems तो वो मिडल ऑफ द असाइनमेंट में वो sympathetic to वहां his पे न्यूयॉर्क struggling. जाता है और जिम उसको नौकरी से निकाल देता है, बट सीम सिंपैथेटिक टू हिज स्ट्रगल. Chingez returned to Pakistan where he lectures at university and supports anti-American demonstration. तो उस वक्त 9/11 के बाद जितने भी अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि उसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर ड्रोन अटैक्स भी किए, लाइक वॉट, ये सारी चीजें की, तो वो उस वक्त जो है वो उसके खिलाफ मतलब जो है वो लेक्चर दे रहा है यूनिवर्सिटी में, एंटी अमेरिकन डेमोन्स्ट्रेशंस को सपोर्ट कर रहा है, ऑल्दो ही इंसिस्ट ही नेवर इनकरेजेस वायलेंस, लेकिन उसने कभी वायलेंस नहीं किया. तो ये जो सूरत हाल है ये यहाँ पे हमारे सामने मतलब जो है वो आती है जी. एज चंगेज Tells the stranger his story, he frequently points out that the stranger seems uncomfortable uncomfortable, and notes स्ट्रेंजर जो that था this वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा था. नोट्स दैट द स्ट्रेंजर हैज समथिंग अंडर हिज जैकेट इन द एग्जैक्ट पोजीशन वेयर स्पाइस कीप अ गन, के जहां पर लोग पिस्टल रखते हैं, और वो शायद बैठते हुए अनईजी फील कर रहा था और बार-बार उसका हाथ जो था वो उधर जा रहा था. द राइटर हु सर्व्स देम देयर फूड सीम्स the एंग्री विद द waiter, the स्ट्रेंजर, और waiter. उस वक्त ये बात हमें नजर आती है कि वो जो लोग जो इनको सर्व कर रहे थे वो भी मतलब जो है वो गुस्से में नजर आते हैं, और उनको उनका गुस्सा जो था वो वाजिब था कि चूंकि ये अमेरिकन जो थे वो यहाँ पर आके इन लोगों के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं कर रहे थे. बट चंगेज अश्योर्स द स्ट्रेंजर दैट देयर इज नो डेंजर, क्योंकि जो अमेरिकन के साथ जो नफरत थी यहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा थी, बहुत ज्यादा नफरत थी इन लोगों के साथ, और ये नफरत जो है वो यहाँ पर हमें मतलब नजर भी आती है. चंगेज then walks the stranger back to his hotel. As they stands outside, the stranger notices a group of people, including the waiter, who been following them and reaches under his jacket. वो फिर से अपना हाथ अपनी जैकेट के नीचे ले जाता है ताकि अगर उसके ऊपर कोई हमला हो किसी किस्म का तो वो आसानी से उस हमले से मतलब जो है वो अपने आप को महफूज रख सके. तो ओवरऑल ये जो है वो हमारे सामने बुनियादी तौर पर जो है वो मैंने आप लोगों के साथ इसका एक ओवरव्यू दे दिया है. अब जब हम लोग इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे तो वहां पर प्रॉपर तरीके से हम लोग जो है वो इसको कैरी करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है वो इन लोगों को सामना करना पड़ा, किस तरह से सूरत हाल जो है वो इन लोगों के लिए परेशान कुन बनी, और क्यों कर जो है वो इनके लिए मामला जो है वो डिस्टर्बिंग बने. तो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट सेशन में बात होगी तो मैं आपको इब्तदाई तौर पर सबसे पहले इसके मेजर कैरेक्टर्स की तरफ जो है वो बताऊंगा, और फिर उसके बाद हम डिटेल समरी की तरफ जो है वो मूव ऑन करेंगे.